विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने 30 अक्टूबर को कलेक्टर परिसर में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। सभी प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किए। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 3 बजे तक फॉर्म जमा लिया गया, जिसके कारण सभी प्रत्याशी समय से पहले फॉर्म जमा करने हड़बड़ी में नजर आए। वहीं नामांकन जमा करने आए प्रत्याशियों ने विपक्षी प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला। सुनिए क्या कहा प्रत्याशियों ने। जी, यहाँ पर जो मंत्री हुआ करते थे उन्होंने बिलासपुर को कोल्हापुर बना के रख दिया था। ये पूरे बिलासपुर की जनता जानती है। दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग जो है घायल हो गए थे और लाखों लोगों को जो है कितनी तकलीफ हुई धूल मिट्टी गड्ढे से। ये पूरे बिलासपुर की जनता ने जो तकलीफ भोगी है अमर अग्रवाल जी के ज़माने में, उसको बिलासपुर की जनता कभी नहीं भूलेगी। बिलासपुर की जनता ने नसबंदी कांड में जो सम्मानी माताएँ हमारी बहनें जिनके नसबंदी कांड में उनकी 13 महिलाओं की मौत हो गई और आदरणीय अमर अग्रवाल जी उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और एक जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री मौत पर हंस रहे थे जाकर। ये पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे बिलासपुर की जनता ने देखा। वो माताएं बहनें जो शिशुवती होती हैं उनके गर्भाशय निकाल दिए गए, उनके गर्भाशय निकाल दिए गए पैसों को लेकर। ये कितना बड़ा कांड किया उन्होंने। जिस इस देश में माताओं बहनों की पूजा की जाती है, ऐसे नेता, ऐसे मैं तो समझता हूँ ऐसे निर्लज्ज नेता, लज्जाहीन नेता मुझे कहना चाहिए, लज्जाहीन उन ऐसे नेता हमने कभी नहीं देखे जिनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 13 में उसी क्षेत्र से मात्र 600 वोट से परास्त हुए थे। तो हम दोनों पति पत्नी ने एक भी दिन के लिए तखतपुर क्षेत्र से नाता नहीं तोड़ा, चाहे वो कोरोना काल क्यों ना हो। हम खुद बीमार थे, डॉक्टर देवरस के अस्पताल में भर्ती होकर के और रेमडेसिविर लगवाते थे और उसके बाद फिर क्षेत्र चले जाते थे। तो ये नहीं कह सकता कोई कि लापता विधायक, इस तरह के शब्द नहीं लगाए जा सकते। जैसा कि दूसरे जिले से, दूसरी विधानसभा से, दूसरी पार्टी से, यानी कितने प्रकार का दूसरा शब्द बोलूं, ऐसे व्यक्ति जो जिनकी मजबूरी हो गई थी क्योंकि वो अनेक बीमारियों के कारण थे कि किस वजह से या उन्होंने क्षेत्र में उपस्थित रहना जरूरी नहीं समझा और इसलिए दोबारा उस जगह से अपना जनाधार विश्वास के बारे में कुछ सशंकित होंगे, जिसके कारण उन्होंने क्षेत्र भी बदला, दल भी बदला। पहले कांग्रेस में थे। मेरा ऐसा मानना है कि सन 72 में मेरे पिताजी तखतपुर से विधायक थे। सन 72 से अभी तक हम पूरे परिवार ने अगर किसी एक जगह को विधानसभा के नज़रिए से, क्षेत्र के नज़रिए से देखा है तो वो क्षेत्र तखतपुर है। यदि किसी एक दल को अपना दल बांध करके और रहे हैं तो जिस कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम में मेरे दादा स्वर्गीय हरनारायण 9 साल जेल रहे, मेरे पिता 13 वर्ष से खादी पहने, उस कांग्रेस के विधायक रहे। मेरे ससुर स्वर्गीय बलराम सिंह जिस तखतपुर से विधायक रहे, जिस दल कांग्रेस ने जिन्हें अनेक सम्मानों से नवाजा, कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से हर समय कार्यरत रहना चाहेंगे। पार्टी ने आदेश दिया है, पार्टी ने पिछला टिकट दिया, उससे पहले श्रीमान जी को टिकट दिया। तो लगातार 96 से तखतपुर से कांग्रेस पार्टी से हम लोग जिस तरह से कांग्रेस को वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व, कांग्रेस को वहाँ पर अगर हर जगह पहुँचाते हैं तो ये समर्पण, ये सेवा ही है। कांग्रेस ने सर्वे कराया था, उस सर्वे में हर बार के सर्वे में मेरे लिए अनुकूलता रही, जिसके कारण पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित तौर पर ये भरोसा कभी नहीं टूटेगा। एक सदस्य के साथ हुई है तो कहीं ना कहीं संरक्षण जो दिया गया है गुंडागर्दी को, ये अब भारी पड़ रहा है। ये हम आम जनता को भी भारी पड़ा हुआ है और वो एक ऑप्शन ढूंढ ही रहे थे। आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन बन के आई हुई है और बिल्कुल हमारी बिलासपुर की जनता इसको पसंद करेगी और अपनाएगी। जी, मैं कोटा से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रही हूँ और मुझे लगता है कि कोटा क्षेत्र मेरे लिए एक परिवार की तरह है और मैं उनकी माँ समान हूँ। तो विगत 4 वर्ष 4 बार उनकी विधायक रही हूँ और आशा करती हूँ कि जो स्नेह, आशीर्वाद और सद्भाव, प्यार उन्होंने मुझे पिछले 4 बार दिया है, इस बार भी
ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और उनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा जनता का, ताकि जोगी जी की अनुपस्थिति में मैं जो कार्य अधूरे रह गए हैं उस क्षेत्र के उसे पूरा कर सकूं। बिलासपुर से वासु सोनी की रिपोर्ट।